में आता है, अच्छा है कि लाए हैं। ये आप लोगों को कोई प्लेटफॉर्म दिया जाता है, तो उनको बहुत सारा प्लेटफॉर्म मिलता है बाहर निकल के अपनी झिझक तोड़ने का, अपने को प्रेजेंट करने का। लेकिन सरकारी विद्यालय की जो छात्र और छात्राएं होती हैं, उनको आप लोगों के द्वारा जो बुलाया गया है, उससे दो बातें होती हैं। पहला, आपको एक प्लेटफॉर्म, इस तरह के प्लेटफॉर्म पर जब आते हैं, आपको जब बाहर निकलते हैं, आपस में डिफरेंट पद है उसमें जा सकते हैं। तो एक ये होता है। दूसरी होती है आपकी झिझक टूटती है। आज आप जिला के सभी पदाधिकारियों के साथ बैठे हैं, जिला का जो सबसे इम्पोर्टेंट हॉल है उसमें बैठे हैं, तो आपकी एक झिझक जो होती है वो टूटती है। और उसके बाद आप जब किसी दूसरे प्रोग्राम में जाते हैं या आप पढ़ने के लिए जब बाहर जाते हैं, तो फिर आपको वो मन में एक संकोच जो होता है ना कि हम कैसे बात करेंगे, क्या होगा, एक अंदर ये होता है, ये टूटता है। इस तरह के आयोजन का दो उद्देश्य होता है। पहला, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा आज बताया जाएगा कि नशा लेने से क्या हो सकता है, और खास करके आप लोग वैसे टारगेट है जिसको सॉफ्ट टारगेट कहा जाता है, आपको नहीं पता है कि हमको सही क्या है और गलत क्या है। जैसा कि आप लोग अभी देखे होंगे कि देश में बहुत सारा अभी जस्ट कुछ दिन पहले के आंदोलन खत्म हुआ, यहाँ भी आंदोलन हुआ, यहाँ भी कुछ लोग आए थे। यहाँ का मैं व्यक्तिगत अनुभव कर रहा हूँ। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में सबको अधिकार है कि अगर उसके अधिकारों का कोई हनन करता है तो वो शांतिपूर्ण ढंग से आवाज उठा सकता है। ये कहीं भी बुराई नहीं है कि अगर आपके घर में भी, अगर आप इसको अपने घर में लेके चलिए, तो आपके घर में भी आप देखिएगा कि अगर माता पिता से आपकी खटपट होती है तो आप थोड़ा कुछ चला के माता पिता को मार देते हैं, या उनको उनके बारे में अपशब्द करने लगते हैं, या अपने घर में आग लगा देते हैं, या अपने घर की चीजों को तोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करते हैं, आपस में संवाद करते हैं। युवा है वो हमसे 10 गुना, हम लोग जिस पीढ़ी के लोग हैं उससे 10 गुना ज्यादा समझदार है, उसके पास ज्ञान का भंडार है। बस उसको दशा और दिशा उसको ठीक नहीं है। परिवार या समाज का बंधन क्यों रहता है? परिवार और समाज का बंधन इसलिए रहता है कि आपको ये बताया जा सके क्या सही है क्या गलत है, और उसकी परिभाषा हमेशा बदलते रहती है। जैसे हम लोग जब बच्चे थे, हम लोग को सिखाया जाता था कि चोरी करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, इस तरह की बात होती थी। आज उसकी परिभाषा बदल गई है। आज है कि नशा नहीं करना है, साइबर अपराध से नहीं करना है, इंटरनेट पर बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आपको इन्वॉल्व नहीं होना है। तो ये सब चीजें, तो इन सब इस तरह के जो आयोजन होते हैं उनके पीछे मूल भावना यही होती है। और तब आपको समझ में आता है कि नहीं, हमको बताया गया था। और बहुत सारी चीजें जो आज के युवा हैं वो मजा लेने के लिए करते हैं। एक कष्ट मार लिए तो क्या फर्क पड़ा, लेकिन धीरे धीरे वो कष्ट कब उनकी जिंदगी में जहर बनकर घुस गया फिर उनको समझ में नहीं आता। बहुत सारे लोग अब हम आपको बता रहे हैं, कल शाम में हम गए थे यहाँ बाल संरक्षण गृह है, बुधवन तालाब से जब आगे बढ़िएगा तो थोड़ी दूर जाने के बाद आपको बाएं साइड में, अगर आप खैरा की तरफ जा रहे हैं तो बाएं साइड में, जब खैरा से जा रहे हैं तो दाएं साइड में आप वहाँ जाइएगा। आप तो नहीं जा पाइएगा, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि स्कूल के बच्चों को वहाँ जाकर घुमाएं दिखाएं। वहाँ लगभग 36 बच्चे हैं, 36 या 43, हमको एग्जैक्ट नंबर नहीं आ रहा है, और वो सब आपकी उम्र से अधिक के नहीं। वो हमारा, क्योंकि ये कानून में प्रावधान है कि जो बालिग बच्चा है उसी को जेल भेजा जा सकता है, और जो नाबालिग बच्चा है उसको बाल संरक्षण गृह में रखा जाता है। और उनका अपराध क्या था? शराब की बोतल धो रहे थे, बोतल धोते पकड़ाए। उनका अपराध था पिस्तौल लगाते पकड़ाए। उनका अपराध था मर्डर करते पकड़ाए। और जान लीजिए, मर्डर करने वाला में दोनों बच्चा, मतलब एक घर का दो बच्चा, भाई, दोनों भाई। ये आपको लग रहा है कि
हम कोई कहानी सुना रहे हैं, लेकिन ये कहानी नहीं है, ये हकीकत है। जब घर में लड़ाई होती है, आप अपने चाचा और भाई में, आजकल क्या होता है, जमीन जायदाद की लड़ाई बहुत कॉमन। एक बच्चा, एक और कॉमन चीज बहुत है, आप विश्वास नहीं कीजिएगा उस बच्चे को, बच्चा नहीं है, 14 साल का बच्चा था और शादी कर ली। मुझे हम दुख क्यों आया सर, हम शादी कर, बोलिए अभी अपना ठिकाना नहीं है। और ये सब क्यों हो रहा है? ये सब केवल और केवल एक चीज से हो रहा है, फोन, रील। अभी आप एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जिसको सपनों की दुनिया कहा जाता है। सच्चाई नहीं है वो, आप जान लीजिए। लोग जितना आपको नेट पर, इंटरनेट पर, रील में जितना खुश नहीं दिखते हैं ना, वो सच्चाई नहीं है। जो जितना वहां खुश दिखाने की कोशिश कर रहा है, आप जान लीजिए कि उसके जीवन में उतना ही दुख या सन्नाटा है। और भगवान के आशीर्वाद से आप लोग ऐसे इलाके में वो एक रील बना करके, एक वीडियो रील बना के इंटरनेट पर डाल दिया। तो आदमी क्या होता है, घटना घटती है तो आदमी उसमें हेल्प नहीं करता। अगर कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई आदमी का, तो वहां वो तड़प रहा है, उसको मेडिकल आवश्यकता की जरूरत है, लेकिन कोई उसको, उसका रील कहती है, उसको अब फोन नहीं करके किया, कोई गाड़ी की व्यवस्था करके उसको नहीं ले जाता है। देखिएगा सैकड़ों आदमी वहां मौजूद है, सब लोग खाली ऐसे आंख ऐसे करके रील बना रहे, शोर मचा हुआ है। इनसे सतर्क रहना है। आपका पहला कर्तव्य है कि अगर कोई घायल है, आप सोचिए आपके साथ अगर कोई दुर्घटना हो गई, आप जा रहे हैं, आप स्कूटी से जा रहे हैं, मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, फिसल के गिर गए, आपका पैर टूट गया, आप चिल्ला रहे हैं, लेकिन कोई आदमी आपको हॉस्पिटल नहीं पहुंचाएगा, सब लोग वहां खड़ा होकर ही है। तो ये जो आज सब लोग एक स्वप्न में जी रहे हैं, उससे बाहर निकलने की इस पीढ़ी को जरूरत है, नहीं तो हम लोग भी भटक जाएंगे। अपने अधिकार के लिए लड़ना बहुत अच्छी चीज है, एक जिंदा आदमी की निशानी है। हमारे भी, अगर हमको भी कोई अगर ये करेगा, तो अगर हमारे साथ कोई अन्याय होगा तो हम भी जाएंगे अपना, लेकिन उसका एक फोरम है, उसका एक मंच है। पहले हम अपने वरीय पदाधिकारियों से बात करेंगे, जब उनसे नहीं होगा तो हम अगर उसमें कोर्ट जाने की जरूरत हुई तो कोर्ट में जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम कलेक्टर हैं तो घर से किरासन तेल का डब्बा लाएंगे और यहाँ चला देंगे या तोड़ करेंगे। इन्हीं सब चीजों के लिए, और अच्छा लगा कि आज आप लोग आए हैं, बड़ी अच्छी उपस्थिति है। तो थोड़ी देर में कार्यक्रम शुरू होगा, हम कुछ ज्यादा लंबा चौड़ा भाषण दे दिए, लेकिन मन दुखी होता है। कल हम जब गए थे उस जगह पर तो मन दुखी होता है, कितना भी अच्छा खाना दे दिया जाए वहां पर, लेकिन आपने तो बंद कमरे में आपके ऊपर ताला लगा के आपके ऊपर सिपाही खड़ा किया हुआ, सोचिए कितनी खराब बात है। अभी आप बालिग भी नहीं हुए और आपको जेल में, तरह से उसको जेल ही कहा जाएगा ना, जब आपको एक रूम में बंद कर दिया गया और वहां पर पुलिस प्रशासन का लोग खड़ा हो गया, ना आपका परिवार है, ना आपकी माँ है, और आपकी पेशी हो रही है, आपके मामले की सुनवाई हो रही है। इन सब चीजों पर बड़ा ध्यान देने की जरूरत है। कम से कम आप जितने लोग यहाँ आए हैं उनका ये कर्तव्य बनता है, जैसे मैंने आपको ये बात बताई, आप जाके शेयर कीजिए। अडियो साहब अभी तो थे ही करवाना, इंटरवेंशन